मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे। मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और मैं ज़्यादा समय न लगाते हुए आप सभी इस विशेष बैठक का जो मकसद है इसके बारे में जानने के इच्छुक हैं, तो मान्यवर हमारे केंद्रीय प्रभारी माननीय एडवोकेट नेता इसमें निवेदन करूँगा कि वो आए और आप सबके बीच में जो भी विशेष बात आदरणीय बहन जी की तरफ से या पार्टी मूवमेंट की तरफ से आपके बीच में रखेंगे। मैं 2-4 नारों के साथ उनका स्वागत करूँगा, आप प्लीज़ उसमें कोऑपरेट करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन मायावती जिंदाबाद। बहन मायावती जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब का श्रम अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। आगे के मान्यवर एडवोकेट नेता भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए भारत की राजनीति में भूचाल पैदा करने वाले वह बहुजन समाज पार्टी को जन्म देने वाले माननीय साहब काशीराम जी को नमन करते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सफल मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की सभा में मौजूद लगभग सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, 2-4 को छोड़ के जिले में। आप सभी को जय भीम, जय भारत। साथियों, लगभग 70 साल की मेरी उम्र होनी चाहिए। पार्टी में लगभग 35 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आखिरी जिंदगी के इस पड़ाव में मैंने जो देखा और महसूस किया, हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है रणधीर बेनीवाल जी बहुत ही सूझबूझ के नेता है। पहले बार मुझे एहसास हुआ वो हरियाणा में सरकार बना के देंगे, विश्वास करना मुझे दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसे हेमचंद्र मेहरा साहब स्टेट सेक्रेटरी साहब ने बोला कि भाई नाराज होकर नहीं बैठना, नाराज हो गए कोई किसी से नाराज, कोई किसी से नाराज। लेकिन एक बात मैं पक्की बताऊंगा कि हरियाणा के जो प्रेसिडेंट फिलहाल कृष्ण जमालपुर, उनके अंदर मैंने बहुत खूबी देखी। पहले बार हरियाणा को एक ऐसा प्रेसिडेंट माननीय रणधीर बेनीवाल जी ने ढूंढ के सौंपा है। विश्वास करना मेरी बात का कि दिन रात लगे हुए हैं। माननीय बेनीवाल जी रात को भी फोन कर लेते हैं, किसी भी समय फोन कर लेते हैं कि क्या काम चल रहा है, कल क्या है, मीटिंग कल क्या है। और गजब की बात है, जो समीक्षा मीटिंग हुई 3 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर, उसको देख के तुम्हारे होश उड़ गए। क्या गजब का सिस्टम, एक पदाधिकारी की समीक्षा की, जितनी हमने बढ़ाई थी। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनसे पूछा गया, अलग अलग विधानसभाओं के नाम पूछे, पदाधिकारियों के नाम पूछे, और मैंने प्रधान जी को पूछा कि प्रधान जी आपके का जिला तो सबसे बहुत कमजोर है, और जिन्हें लोग मानते ही उनकी भाषा कैसे है, समझते ही नहीं। मैंने कहा लोगों को दोष मत दो, लोग समझते भी है, मानते भी है, और पदाधिकारियों से ज्यादा इंटेलिजेंट है वो हमारे कार्यकर्ता है। लेकिन आपको एक काम करता हूं, समझते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, सारे समझते हैं। जो हम ये कहते हैं कि समझते नहीं, हमारी गलती है, हम जानते हैं वो समझते हैं। 26, 27, 28, 29, 30 जून का महीना था, मैंने 4 लोग जिला झज्जर से बुलाए गुड़गांव में, मेरा कार्यालय वहां 4 में, एक तो आपके पास से प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के क्या नाम उनका, मंगत राम जी, एक एक्सपायर हो गए हमारे कैप्टन साहब थे, नहीं भोरिया साहब नहीं, सुबेदार रामपाल जी, एक फौजी थे, और एक होटल का मेरे को
हाँ नहीं, 4 लोग बुलाए, उन्होंने 26 को मैंने 2 घंटे का उनको खेल दिया। 2 घंटे मैंने हमने बात करने के बाद में मैंने कहा कि मैंने चैलेंज किया है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब को कि आपको बतौर मेहमान बुलाएंगे, मुख्य मेहमान नहीं, बतौर मेहमान बुलाएंगे, आप आइए देखें ये किसका जिला है, किसके जिले के अंदर मीटिंग हो रही है। बोला जी ठीक है। बाबूजी बंधु ने 4 तारीख की मीटिंग रखी, 26 छोड़ दो, 27, 28, 29, 30, 31 नहीं 30 4 और 3 साल 7 दिन के अंदर पूरी विधानसभा बेरी उन्होंने कवर कर पूरी बेरी। और सबसे बड़ी धर्मशाला थी वो लगभग उसमें 450 के लगभग लोग थे एक विधानसभा से। उस दिन भी वो मेहमान जी लेट आए, उनको तब देखा ना लोग खेतों के अंदर से जाने लग रहे हैं। तब उन्होंने मैंने कहा तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए, लोग समझते नहीं थोड़ा जिंदगी करती है। तो हमने ये काम किया। मैं ये विश्वास इसलिए दिलाता हूँ, आपकी सरकार बढ़ने जा रही है, बैलेंस ऑफ पावर जो प्रधान जी को मैं यहाँ लाया हूँ गाँव से, ऐसे नहीं लाया। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डीसी साहब मीटिंग लेते हैं, हमारे यहाँ से जाते भी नहीं है लोग। इन्होंने सारी की सारी मीटिंग अटेंड की, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, इतनी इंपॉर्टेंट जिससे सरकार बनती है, उस मीटिंगों में हम नहीं जाते। इन्होंने एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी और सारी जगह में अपने जोड़ के अंदर को ले जाने का काम करूँ पार्टी हाईकमान से निकल करके कि इन्होंने जो हंसी कहा है डीसी साहब को भी सुझाव दिए, वो सुझाव लागू भी करते हैं गाँव के अंदर। हर जिले के अंदर ऐसा सिस्टम चल रहा है, कम से कम 7 जिलों के अंदर, जिसमें झज्जर जिला इतना मजबूत जिला है। आपकी बहादुरगढ़ की सीट तो बहुत मजबूत है, बहादुरगढ़ की सीट बहुत मजबूत है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ जो इंस्ट्रक्शन आदरणीय बहन जी की इंस्ट्रक्शन जो लेके माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी आए हैं और वो धरा पे जमीन के ऊपर उतारने का काम जो दिया है हमें नींद नहीं आ रही है, हमें यही पता है अभी नहीं तो कभी भी नहीं। विश्वास करना, भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने वाली है, सब कुछ लूट चुका है, ये युद्ध है, ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। इतनी हाई कमांड जबरदस्त बहन जी ने हमारे ऊपर भेजे हैं, जिनको काम लेने का तरीका आता है, काम करवाने का तरीका आता है। ऐसा हमारा स्टेट प्रेसिडेंट उन्होंने बेनीवाल साहब ने ढूंढ के दिया है। तो अब हमें ना तो सुनाई देते हैं, वो खुद भी ना सुनते हैं। हमें बूथ बूथ पर जाना पड़ेगा, हर बूथ पे जाना पड़ेगा, सबसे पहले सेक्टर कमेटी बनानी पड़ेगी। आज इमरजेंसी मीटिंग ये नहीं है, ये आप लोगों के दिमाग में इमरजेंसी की मीटिंग है, ये इमरजेंसी मीटिंग नहीं है। पिछली मीटिंग में कोई गया नहीं गया मुझे नहीं पता, यार झज्जर से लेसे रोहतक के अंदर ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि हर महीने की 3 तारीख को विधानसभा की ऑटोमेटिक विधानसभा की मीटिंगें होया करेगी। अपने अपनी विधानसभा में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो अपनी पूरी टीम किसी बड़े गांव में जिसमें 5-6 बूथ वगैरह होते हैं, ऐसे में बड़ी मीटिंग करे। उस मीटिंग को लेने के लिए कौन जाएगा? उस मीटिंग को जिले की कमेटी में जैसे 9 बंदे हैं, 8 लोग, 2 बंदे विधानसभा के अंदर कोई सी में लगा दो, आपकी अपनी चॉइस है। कोई सी विधानसभा में एक में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चले जाए, एक में मेहरा साहब चले जाए, ठीक नहीं है, एक में कैशियर चला जाए या कैशियर के साथ एक और चला जाए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ प्रभारी चला जाए, दूसरे में प्रभारी चले जाए, उनके साथ में सेक्रेटरी चले जाए जिले के। तो वो मीटिंग ऐसे सिस्टम और ऐसा हो ही नहीं सकता कि विधानसभा में मीटिंग हो और हर महीने हो और बदल बदल के क्षेत्र में हो, बड़े बड़े गांव में हो, बड़े बड़े बूथ जहाँ ज्यादा बूथ। तो ऐसे आपको लगता है कि सफलता नहीं मिलेगी? बूथ पर हम पहुंच जाएंगे और बूथ पर पहुंच गए। अभी तो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा व्हाट्सएप के माध्यम से, बहन के ट्वीट के माध्यम से, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बड़े पैमाने पर ज्वाइन करके उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी छोड़ के आ रहा है, कोई बी जो क्या नाम है समाजवादी पार्टी छोड़ के आ रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। हाँ, सब बदल गया। बहन जी क्लियर मेजोरिटी में मुख्यमंत्री बनने चाहिए और 2029 के अंदर विश्वास करना बैलेंस ऑफ पावर बहुजन समाज पार्टी के साथ उपवास में होगी, बहन जी देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी जितना
रहे हैं, इनका धोखा अब चलेगा नहीं बिल्कुल। मैं आप लोगों से क्या निवेदन करना चाहता हूँ, ये लड़ाई है, मान लो सरदानंद जी टिकट लेके आ गए, टिकट क्या करेंगे सरदानंद जी आप टिकट के साथ? एक चर्चा चलती है भाई सरदानंद जी टिकट ले, अब क्या करेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे। लड़ेंगे तो मतलब लड़ाई हुई ना, ये लड़ाई है, इसी को हमने समझना है कि लड़ाई है। फिर लड़ाई किसके साथ में करनी है? लड़ाई तो दुश्मन के साथ में होगी ना। दुश्मन कहाँ बैठा है? किस लेवल में कहाँ बैठा है? हमारा दुश्मन तो चंडीगढ़ में बैठा है, हमें तो उसको मारना है ना। अब यदि हम किसी को जान से मार दे, लड़ से तलवार मार दे, भाला मार दे, ऐसी जगह मार दे लो मर जाए, तो भारत 302 लगेगी। नजदीक सर आपका कौन सी जेल है? सुनारिया के गुड़गांव में घोसी है, उसमें 6 महीने से पहले सजा मिली। हमारे बड़े थोड़े से सीधे एक नेता जी बैठे हैं बीच में, इनके भतीजे ने वो अपने घरवाली मार देते हैं, तो उसकी 1 साल से बंद है, 6 महीने में तो जमानत हो ही जाती है। सच में मारी नहीं मारी है तो पता नहीं, लेकिन वो लटके की फांसी है। वो अभी जल्दी से कोशिश करते ना, उनकी जमानत हो जाएगी, बाहर गया 2-4 ठीक ठाक से आपने किए तो अब हमें लड़ाई लड़नी है। लड़ाई किसके साथ में लड़नी है? दुश्मन से साथ में। लड़ेंगे कैसे? दुश्मन को कैसे मारना है? इसको ऐसे जान से मार देना तो तड़प तड़प थोड़ा सा तड़प जाओ, उसकी जान निकल जाएगी, है जी। लेकिन एक डेथ ऐसी है, एक तो फिजिकल डेथ, एक पॉलिटिकल डेथ। पॉलिटिकल डेथ में क्या होता है? आदमी तड़प तड़प के मरता है। हमने उस दुश्मन को मारना है, मारेंगे कैसे? सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।